बताता हूँ। ओके सर। गणेश, हाँ? तुम कुछ कहना चाहते थे ना? मैं जाकर हूँ। कहाँ जा रहे हो? किसी लड़की से सच्चा प्यार करो तो आई लव यू बोलना कितना मुश्किल होता है। मैं कई लड़कियों को आई लव यू कह चुका हूं, पर आज जुबान पर क्यों नहीं आ रहा संध्या? मुझे हिम्मत जुटाकर कहना ही होगा। संध्या, आई लव यू, सच में, दिल से। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। ए लड़की, गणेश ट्राई करे और कोई लड़की फंसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये देख। हेलो मिस्टर गणेश लवर मैन, कहो क्या हाल है? लड़कियां पटाने के लिए तुम कॉलेज बदलते हो ये जानती हूँ, कैरेक्टर और अपना एड्रेस बदलोगे ये नहीं जानती थी। वाह गणेश, ये कैसे हुआ? तुम एक लड़की के साथ इतने टाइम तक? कमाल है, किसी भी लड़की को तुम ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं करते, क्यों? ये बहुत पसंद आ गई क्या? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, आई विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। अगली बार तुम नहीं होगी, तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होगी। मिस्टर गणेश, मैं यहाँ आई हूँ इसकी हेल्प करने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। सी यू। तुम्हारे बर्ताव की वजह से मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, दोस्तों का साथ देने वाला, सबकी मदद करने वाला। मुझे खुश रखने के लिए तुमने आज तक ना जाने क्या कुछ नहीं किया। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, साथ रहना तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन ये सब नाटक था, ये सब तुमने किया सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए। मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? संध्या, अपने माँ बाप के बाद मैंने तुम पर विश्वास किया था, पर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कितनी बेवकूफ थी मैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड गुड बाय फॉरएवर। दीदी दीदी दीदी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम रघुराम है, हैदराबाद से आया हूं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। अरे रे, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं गणेश का चाचा हूं। आज तक तुम जिस गणेश के साथ रह रही थी जानती हो वो कौन है? विश्वामित्र आईटी सॉल्यूशंस के चेयरमैन रघुमित्र विश्वामित्र का बेटा। यस, द वन एंड ओनली सन ऑफ रघुमित्र विश्वामित्र। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के एमडी का बेटा होने के नाते उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, लेकिन वो फ्रेंड्स, पार्टीज, लड़कियां, ऐसी जिंदगी जी रहा था। तो एटीट्यूड से भरे गणेश को एक एमडी की कुर्सी पर बिठाएंगे तो कंपनी को लॉस हो सकता था और बहुत से लोग सड़क पे आ सकते थे। इसीलिए भैया ने गणेश को यह सब देकर अपने से दूर किया था। बचपन से वो
डैड मुझे चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें वो अपने डैड से मांगता रहता था। देखते ही देखते गणेश 16 साल का हो गया। अब वो सिगरेट मांगने लगा, पूछने लगा कि शराब कहां मिलती है, लेकिन भैया ने उसे टोका नहीं। उन्हें डर था कि वो सामने पीने लगेगा। उसकी आदतें इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। ये बात भैया को मन ही मन बहुत सताती थी। अपने बेटे को बर्बाद होते वो नहीं देख पा रहे थे। उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि भैया के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। गणेश और भैया के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। कहते हैं एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे के जीवन को संवारने के लिए जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन लेगा, ऐसा समाज में कहीं नहीं सुना गया। बेटा के पैदा होने पे बाप को कितनी खुशी मिलती है वो एक बाप का मन ही जानता है, और उसे नापा नहीं जा सकता। ऐसा होता है बाप बेटे का संबंध। भैया सोचते हैं कि प्यार को मांगा नहीं जा सकता, लेकिन मांगने के लिए प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये मेरी सोच है, इसीलिए मैं आया हूं बेटी। तुम्हारे प्यार ने गणेश को पूरी तरह बदल दिया है। भैया गणेश को जैसा देखना चाहते थे आज वो वैसा ही है। अब गणेश प्यार का मतलब समझ चुका है। प्रेमियों के बीच की दूरी का दर्द उसने महसूस किया है। जो काम एक पिता एक चाचा न कर सके वो काम तुमने कर दिखाया है बेटी, तुम्हारे प्यार ने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एक बात कहूं, बहुत लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं उनके अंदर की बुराई की वजह से। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे की बुराई को जानते हुए भी माफ कर देते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा है बेटी, ये हम जानते हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? ये कोई टाइम है घर आने का? मैंने फ्लैट में आने से पहले ही क्लियर कर दिया था, लेट से मत आना। लिविंग टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि जब तुम्हारा मन करे तब आओ। ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए घर में कोई वेट कर रहा है, ये भूल जाते हो क्या? तुम हमेशा यही करते हो। कितनी बार समझाया तुम्हें? सॉरी संध्या।